Students, next topic in our chapter is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एग्जैक्टली अपोजिट कह सकते हैं या फिर एग्जैक्टली इन्वर्ट फिनोमिना है जो हम लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया था। यानी अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्टूडेंट उसके ऊपर फोर्स लगता था और उस फोर्स के कारण वो कंडक्टर क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। मान लीजिए कोई एक करंट कैरिंग हमारा क्या है, कंडक्टर है, और उसको हमने कहाँ पे रखा स्टूडेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जैसे कि हमारा ये था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो इस पर क्या लगता था स्टूडेंट, फोर्स लगता था। जैसे कि मान लीजिए जब करंट इस डायरेक्शन में था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो करंट पर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो स्टूडेंट ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना से बिल्कुल ही क्या है, इन्वर्ट फिनोमिना है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साइंटिस्ट्स ने ये सोचा स्टूडेंट कि अगर हम एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कराएं तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर तो क्या हुआ कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वो मूव करने लग जाता है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव कराएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं। यानी ये वहाँ पर क्या थी, थिंकिंग थी साइंटिस्ट की इस फिनोमिना के पीछे। तो स्टूडेंट उन्होंने जब इस एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको एक्चुअल में ये मिला कि अगर हम करंट कैरिंग किसी कंडक्टर को, सिंपल किसी वायर को या फिर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पे क्या मिलता था, करंट मिलता था। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट ये हमारे पास डेफिनेशन है, या फिर इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिंपल वे में अगर डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ electricity from magnetism is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। या तो स्टूडेंट हम ऐसे डिफाइन करें, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, या स्टूडेंट प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यानी ये एक फिनोमिना है, इट इज अ जनरेशन फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का एक फिनोमिना है, ड्यू टू विच, इसके कारण द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इन विच करंट इज प्रोड्यूस्ड। अगर किसी सर्किट के चारों तरफ हम क्या करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, या फिर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखते हैं, एक सर्किट को रखते हैं, तो उस सर्किट में स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को प्रॉपरली हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं जब हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना इन ए सर्किट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट ये जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट जो जनरेट हुआ है उस करंट को हम कहते हैं स्टूडेंट इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको हम? इंड्यूस्ड करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस फिनोमिना से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट ले जिसका ये साउथ पोल है, यहाँ पर क्या है एक मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट जिसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे में हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें नॉर्थ से साउथ ऐसे मिलेगी। और ये स्टूडेंट हमारे पास एक सिंपल वायर है, इस वायर में हमने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कनेक्ट किया जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट हम, गैल्वेनोमीटर। जो ये गैल्वेनोमीटर होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट में स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। बहुत ही स्मॉल करंट को भी क्या कर सकता है स्टूडेंट, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक वायर को इस तरीके से इस गैल्वेनोमीटर से क्या किया है, कनेक्ट किया है। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, यानी यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा इस वायर को जब हम मूव कराएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर करंट मिलेगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, एक ये सिंपल वायर है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, इस तरीके से यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रही है इस डायरेक्शन में। और अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस वायर को ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये जो इंडिकेशन दे रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, मोशन ऑफ हमारा वायर है स्टूडेंट। ये क्या है हमारा, मोशन ऑफ वायर, यानी हमारी वायर इस तरीके से हम वायर को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। यानी एक मैग्नेट यहाँ पर है, दूसरी मैग्नेट यहाँ पर है, और बीच में से वायर को हम क्या करें स्टूडेंट, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। तो जब ऐसे वायर को ऊपर ऐसे उठाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड में से ऐसे मूव कराते हैं, तो स्टूडेंट इस वायर में हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। और करंट इस डायरेक्शन में हमें ऐसे मिलता है। और जो ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देता है, इस गैल्वेनोमीटर में एक निडल होती है स्टूडेंट, सेंटर में क्या होती है, एक निडल होती है। जैसे ही हम इस वायर को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है कि करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, और वो निडल हमारे इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। जो ये गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट में हमें क्या मिल रहा है, कोई ना कोई करंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हम जब इस मैग्नेट में से वायर को ऊपर उठा रहे थे, तो जैसे जैसे मैं इस वायर को ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो वहाँ पर इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वो स्टूडेंट क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इस तरीके से क्या स्टूडेंट, एक वायर, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये वाला हमारा साउथ है, और बीच में से वायर को हम ऐसे उठा रहे हैं। तो ऐसे जब हम वायर को ऐसे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट बीच में जो स्ट्रॉन्ग, इस दोनों मैग्नेट के बीच में हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मिलता है। और जैसे जैसे मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता रहेगा, ऐसे वीक होता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम कंडक्टर को इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करा रहे हैं, इस कंडक्टर को क्या करा रहे हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक वायर को जब मूव करा रहे हैं तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है वो कैसी है स्टूडेंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट, करंट मिलता है। और ये गैल्वेनोमीटर हमें क्या देता है स्टूडेंट,
डिफ्लेक्शन देता है। इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर मोशन ऑफ वायर को इन्वर्ट कर देते हैं, हमने क्या किया, मोशन ऑफ वायर को इन्वर्ट किया। मान लीजिए यहाँ पर इस बार ये साउथ हमारे पास मैग्नेट, ये नॉर्थ मैग्नेट का पोल है और मैग्नेटिक फील्ड हमें वही ऐसे क्या मिल रही है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है। ये हमारा क्या स्टूडेंट, एक गैल्वेनोमीटर है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो हमारी वायर है इसको हम इस बार डाउनवर्ड ऐसे लेके जा रहे हैं, नीचे की तरफ ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। ये हमारा जो इंडिकेशन है ये क्या है, वायर की का मोशन के बारे में, यानी मोशन ऑफ वायर हम इसको कह सकते हैं, मोशन ऑफ वायर। यानी इस बार क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास साउथ हुआ, ये वही नॉर्थ हुआ, और इस बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वायर जो है हमारी क्या है, इसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो स्टूडेंट अब फिर से हमारे पास वही क्या है कि ये जो मैग्नेट है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो जैसे जैसे वायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, यानी जैसे जैसे वायर को मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ ऑब्जर्व होगा, तो हम कह सकते हैं उस केस में जैसे ही हम इस वायर को डिफ्लेक्ट ऐसे क्या करते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं, इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें करंट की डायरेक्शन भी क्या मिलती है स्टूडेंट, इस तरीके से अपोजिट ही मिलती है। और ये डायरेक्शन हमें पता चलता है इस गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि इस केस में जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, इस बार इस तरीके से लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं मैग्नेट को, यहाँ पे वायर को मूव कराता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर करंट मिल रहा है। और करंट को कौन बता रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो कि हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म ये है क्या, कि अगर आप वायर को इस मैग्नेट के बीच में कहीं पर भी रेस्ट में रख देते हो, इस तरीके से स्टॉप कर देते हो, मान लीजिए बीच में स्टॉप किया, चाहे ऊपर स्टॉप किया, चाहे नीचे स्टॉप किया, कहने का मतलब क्या है, अगर वायर को की वेलोसिटी को आप जीरो कर दोगे, वेलोसिटी को जीरो करने का मतलब है कि अगर वायर को आप रेस्ट में ले आते हो तो स्टूडेंट वहाँ पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, कब, जब हमारी वायर रेस्ट में है, तो उस केस में ये हुआ कि हमारा इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट ये है कि जब वायर हमारी मूव कर रही है, जब वायर हमारी मूव कर रही है तभी हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, चाहे वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करे, चाहे वो नीचे की तरफ ऐसे मूव करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो यानी मूव करेगी तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ऊपर की तरफ है तो इस डायरेक्शन में करंट है मान लीजिए, नीचे की तरफ है तो इस डायरेक्शन में हमें करंट मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने वायर को स्टॉप कर दिया, मूव नहीं कराया, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं देता है। और गैल्वेनो डिफ्लेक्शन नहीं देगा इसका मतलब वहाँ पर करंट नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर ऐसा करें कि वायर को तो क्या रखें, रेस्ट में रखें, और इन मैग्नेट को ऐसे मूव कराएं, वायर को क्या करें स्टूडेंट, रेस्ट में रखें और मैग्नेट को ऐसे मूव कराएं, तो अगर आप मैग्नेट को ऐसे मूव कराओगे तो भी आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिलता है, करंट मिलता है। कहने का मतलब क्या है, या तो यहाँ पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वायर मूव करे चाहे, या फिर यहाँ पर मैग्नेट मूव करे। अगर इनमें से एक भी मूव करेगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, यानी वहाँ पर हमें इंड्यूस करंट मिलेगा। नहीं तो अगर कोई ये दोनों रेस्ट में हुए, यानी वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा, तो हमें वहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो और स्टूडेंट यहाँ पर एक और केस बनता है क्या, कि आप मैग्नेट और वायर दोनों को ऐसे मूव कराओ,
मैग्नेट भी ऐसे मूव हो रही है, इसके साथ साथ वायर भी ऐसे मूव हो रही है। तो स्टूडेंट तो भी हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर दोनों एक साथ मूव होगी, मतलब हमारा जो मैग्नेट है, इस तरीके से मान लीजिए ये मैग्नेट है यहाँ पर, और ये क्या है वायर, अगर दोनों ऐसे मूव करती हैं तो भी हमें क्या नहीं मिलता स्टूडेंट, यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। वो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ, देखो हमने क्या किया, जब हमारी मैग्नेट ऐसे फिक्स थी, और जब हमारी मैग्नेट क्या थी, ऐसे फिक्स थी, और हमारा करंट ऐसे मूव कर रहा था, तब हमें क्या मिल रहा था स्टूडेंट, करंट मिल रहा था। अगर हमारा करंट फिक्स है और मैग्नेट मूव करता है तो भी हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, वहाँ पर करंट मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट, पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर वायर मूव करती है, वायर मूव करती है तो भी हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा स्टूडेंट, तो भी हमें क्या मिलेगा, करंट मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पर करंट मिलता है। और वायर मूव नहीं करती है, इफ वायर डज नॉट मूव, तो हमें करंट स्टूडेंट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट वहाँ पर हमें करंट नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर क्या थी, मैग्नेट दोनों क्या थी यहाँ पर, अभी तक क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मैग्नेट को फिक्स्ड रखा था। यानी जब मैग्नेट दोनों यहाँ पर फिक्स्ड हैं और वायर को ऐसे मूव करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, करंट मिलता है। मैग्नेट फिक्स्ड थी और हमने वायर को भी मूव नहीं कराया, यानी वायर भी हमारी क्या हो गई, फिक्स है, तो भी हमारा क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर हमें करंट नहीं मिलेगा। यानी अगर वायर और मैग्नेट दोनों फिक्स है तो हमें करंट नहीं मिलता है। और स्टूडेंट यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है कि हम इस बार वायर को क्या करें स्टूडेंट, फिक्स करें। इफ वी फिक्स वायर, वायर को हम क्या कर ले स्टूडेंट, यहाँ पर फिक्स कर दें। यानी वायर को हमने ऐसे फिक्स किया और मूव किसको करा रहे हैं स्टूडेंट, मैग्नेट को करा रहे हैं। मैग्नेट को चाहे ऊपर कराएं चाहे नीचे कराएं, तो यानी दोनों केस में हमें क्या मिलता है, वहां पर करंट मिलता है। यानी इफ मैग्नेट मूव्स, मैग्नेट मूव्स, तो स्टूडेंट वहां पे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। यानी अगर हम क्या करते हैं, वायर को फिक्स रखते हैं और मैग्नेट को इस तरीके से या तो ऊपर की तरफ लेके जाएं चाहे नीचे की तरफ ऐसे लेके जाएं, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, वहाँ पर करंट मिलता है। लेकिन और अगर हम यहाँ पर इसको मूव नहीं कराते और ये भी हमारा मूव नहीं कर रहा था, तो स्टूडेंट हमारा क्या है, वहाँ पर करंट नहीं मिलता। यानी दोनों अगर क्या है, रेस्ट में है, तो हमें क्या है, करंट नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट कर सकते हैं कि दोनों क्या करें, मूव करें। इफ बोथ मूव्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। एक साथ मूव करने का मतलब क्या है, मैग्नेट भी ऐसे साथ साथ ऊपर जा रही है, वायर भी ऐसे साथ साथ ऊपर जा रही है, और दोनों की स्पीड क्या है स्टूडेंट, सेम ही है। तो अगर ऐसा हमें मिलता है, दोनों एक साथ मूव करेगी, अगर दोनों एक साथ मूव करेगी स्टूडेंट, तो हमें कैसा मिलेगा कि ये दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो रही, यानी वो रिलेटिवली हमें रेस्ट में ऑब्जर्व होंगे। यानी इसके रिलेटिव ये रेस्ट में है और इसके रिलेटिव ये रेस्ट में है, क्योंकि दोनों एक साथ ही क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वहां पर मूव कर रहे होंगे। तो अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे तो वहां पर स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या है, वहां पर देयर विल बी नो करंट, यहाँ पे कह सकते हैं देयर विल बी नो करंट। तो वहां पर हमें कोई करंट नहीं मिलता है स्टूडेंट। कब, जब या तो दोनों मूव करें एक साथ सेम स्पीड के साथ, या फिर दोनों रेस्ट में रहें, तो भी हमें क्या है स्टूडेंट, वहां पर कोई करंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर
एक भी अगर वहाँ पे क्या है मोशन में है, या तो वायर मोशन में है या फिर ये मैग्नेट मोशन में है, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है यहाँ पर करंट मिलता है। और जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो चेंज हो सकती है कब, अगर हम वायर की डायरेक्शन को क्या करें चेंज करें, या फिर ये जो मैग्नेट है इनकी डायरेक्शन को क्या करें हम चेंज करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो किस लिए यूज होता है, वो यूज होता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो राइट हैंड थंब रूल है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, राइट हैंड को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों फिंगर्स को इस तरीके से हमें रखना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये थंब होगा ये हमें मोशन ऑफ द कंडक्टर के बारे में बताता है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर के बारे में बताता है। ये जो फिंगर होती है 4 फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। और स्टूडेंट ये जो मिडल फिंगर हमें मिलती है, ये जो मिडल फिंगर है ये हमें किसके बारे में बताती है स्टूडेंट, करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर, यानी ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं, अगर हम इस तरीके से क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इफ इट स्टेट दैट व्हेन द थंब 4 फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर, थंब 4 फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब स्टूडेंट इस तरीके से, such that the thumb points along the direction of मोशन ऑफ कंडक्टर। हम ये जो थंब है इसको किस डायरेक्शन में पॉइंट करें स्टूडेंट, मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करें। एंड 4 फिंगर पॉइंट्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारे पास 4 फिंगर है स्टूडेंट, 4 फिंगर पॉइंट्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो 4 फिंगर हमें किस डायरेक्शन को इंडिकेट करें, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे। देन द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो स्टूडेंट जो ये फिंगर होगी, जो सेंट्रल फिंगर होगी, ये हमें किस डायरेक्शन के बारे में बताएगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो स्टूडेंट ये जो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमिना में हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो स्टूडेंट हम इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमने फिनोमिना किए हैं, इस फिनोमिना में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा थंब होता है स्टूडेंट वो मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में होता है, तो थंब ये जो मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है ये, तो स्टूडेंट देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस डायरेक्शन में किया ऐसे, थंब को मैंने ऊपर की तरफ ऐसे किया, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में किया थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी स्टूडेंट इस तरीके से है। तो देखो ये जो मेरा मिडल फिंगर स्टूडेंट देखो क्या है हमारा, ये करंट की डायरेक्शन में हमें इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो कंडक्टर का जो मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी ऐसे डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट, ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे यूज कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट मेरी जो ये जो फिंगर है मिडल फिंगर, थंब नीचे की तरफ है, थंब क्या स्टूडेंट ऐसे नीचे की तरफ है, 4 फिंगर ऐसे है, तो जो मेरी मिडल फिंगर है इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है। तो स्टूडेंट जो ये डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन क्या है, हमारी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं।